Good morning, student. Today we are discussing chapter number 6, molecular basis of inheritance. और इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस हो चुका है, Hershey and Chase experiment proved that DNA is genetic material. Then as after that, Watson and Crick, he described DNA is semi-conservative mode of replication. Then today we are discussing Messelson-Strahl experiment. This diagram represents as the Messelson-Strahl experiment. Okay guys, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप YouTube में जाइए, वहाँ पे लिंक पे राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, देन सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी और नोट्स आप लोग बनाते रहिए. तो यहाँ पे टॉपिक है मेसेल्सन-स्ट्रॉल एक्सपेरिमेंट. साइंटिस्ट क्या मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्ट्रॉल. ही इज प्रूव दैट DNA is semi-conservative mode of replication. This experiment is used as the E. coli bacteria, Escherichia coli. Then as the used as the cesium chloride solution. Then as the condition as the 15 ammonium chloride. And these fragments separate on the base of centrifugation process and on the base of density gradient. प्रोसेस कौन सी? सेंट्रीफ्यूगेशन. किस बेस पर आप अलग कर रहे हैं? डेंसिटी बेस पर. देन एज द आफ्टर 20 मिनट डिवाइड एज अ 2 स्ट्रैंड. देन एज द हाइब्रिड एंड नॉर्मल. ये कंडीशन क्या है यहाँ पे? जहाँ पे डार्क प्लेस है वहाँ पे 15 एंड DNA और जहाँ पे लाइट प्लेस है वहाँ पे 14 एंड DNA. आफ्टर 40 मिनट डिवाइड एज द 4 स्ट्रैंड. 2 क्या है? नॉर्मल DNA, 2 क्या? हाइब्रिड DNA. हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है? जहाँ पे कंडीशन क्या होती है? दोनों होती है. तो एज द नॉर्मल देन एज द मिक्स टाइप. तो एज द यहाँ पे के नॉर्मल DNA एंड बोथ एज द हाइब्रिड DNA. ओके स्टूडेंट, देन डीपी स्टडी दिस एक्सपेरिमेंट. मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्ट्रॉल इन 1958. कब दिया इन्होंने? 1958. परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई. एक्सपेरिमेंट किस पे था? ध्यान रखिए, ई कोलाई. ई कोलाई मीन्स एस्केरिचिया कोलाई एंड प्रूव दैट DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तो साइंटिस्ट का नाम क्या? मेसेल्सन-स्ट्रॉल. मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन स्ट्रॉल. ही इज प्रूव दैट DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. एक्सपेरिमेंट कब किया? 1958. किस पे किया? ई कोलाई पे. ओके, अब इन्होंने क्या किया? ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया या कल्चर किया. तो दे ग्रो ई कोलाई इन मीडियम 15 अमोनियम क्लोराइड. ई कोलाई को इन्होंने एक मीडियम में कंटेंट किया. मीडियम क्या था? अमोनियम क्लोराइड. आइसोटॉप क्या था? 50 एंड इट इज द हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन. देन 15 एंड से जो इफेक्ट किया हुआ न्यू सिंथेसिस DNA. नेक्स्ट, द हैवी DNA कैन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. हैवी DNA को हम नॉर्मल DNA में सेपरेट कर रहे हैं. तो हैवी DNA सेपरेट नॉर्मल DNA विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, देन एज द इन द सीजियम क्लोराइड. इसमें किस सॉल्यूशन में किया? CaCN, सीजियम क्लोराइड. तो हैवी DNA सेपरेट एज द नॉर्मल DNA एज अ सीजियम क्लोराइड एंड ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट. किस बेस पे हम अलग कर रहे हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट. ओके गाइस, तो हैवी DNA ट्रांसफर किसे हुआ? नॉर्मल DNA. हैवी DNA ट्रांसफर एज द नॉर्मल DNA देन एज द सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट. नेक्स्ट, they transfer the cell into the medium with normal
और नॉर्मल कंडीशन क्या, 14 अमोनियम क्लोराइड द assembled at various definite interval as a cell multiple. The extracted DNA was centrifuged and measured on the density. किस बेस पे हम मेजर कर रहे हैं, डेंसिटी के बेस पे. The DNA extract from the culture after one generation transfer as the from the 15N to the 14N. फर्स्ट कंडीशन में 15N ट्रांसफर किसमें हुआ, 14N में. क्लियर. आफ्टर 20 मिनट इक्वलाइट डिवाइड एवरी 20 मिनट्स. देन एज द यहाँ पे कंडीशन क्या, 20 मिनट बाद डिवाइड हुआ तो कंडीशन क्या, 2 स्टैंड. देन 40 मिनट यहाँ पे क्या, 4 स्टैंड. ओके. द डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कल्चर आफ्टर 2 जनरेशन आफ्टर 40 मिनट. देन अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए. यहाँ जो ऑब्टेन हुआ लाइट डीएनए, देन एज द हाइब्रिड डीएनए. यहाँ पे क्या, लाइट डीएनए, यहाँ पे क्या, हाइब्रिड डीएनए. सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाद में क्या किया टेलर एंड कलीग ने. सिमिलर एक्सपेरिमेंट बस परफॉर्म बाय द टेलर एंड कलीग 1958. इसके बाद सेम कंडीशन एक्सपेरिमेंट किसने किया, टेलर, साइंटिस्ट का नाम है TAYLOR, टेलर एंड कलीग इन 1958. वाइस फेविया टू प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम, डीएनए कहाँ पाया है, क्रोमोसोम, एंड आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव. तो डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या किया, प्रूव दैट डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. साइंटिस्ट नेम Messelson Star experiment. This experiment uses the E. coli bacteria then containing as the 2 medium 15 ammonium chloride, then 15N transferred to the 14N, and by the process of centrifugation and the medium contain cesium chloride on the base of density gradient. तो यहाँ आप स्टेप ध्यान रखिए. फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखिए कि किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. साइंटिस्ट का नाम क्या, मेसेल्सन स्ट्रॉल. तो मेसेल्सन स्ट्रॉल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ई कोलाई पे. ई कोलाई क्या, बैक्टीरिया. ओके. दिस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो किया एज अ मीडियम. मीडियम कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें 15N था. 15N को ट्रांसफर किसमें किया, 14N में. किस सॉल्यूशन में किया, सीजियम क्लोराइड. और किस बेस पे किया, डेंसिटी ग्रेडियंट. आफ्टर 20 मिनट डिवाइड 2 स्टैंड एंड आफ्टर 40 मिनट डिवाइड एज द 4 स्टैंड. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. एंड वाटसन एंड क्रिक he is described DNA is semi conservative, and the experiment proved that Messelson Star. Okay, and Messelson Star experiment uses the E. coli bacteria. E. coli means Escherichia coli bacteria, and these bacteria grow as a medium 15 ammonium chloride. 15N transferred to the 14N on the base of cesium chloride on the base of density gradient by the process of centrifugation. After 20 minutes, divide 2 strand, and after 40 minutes, divide as the 4 strand. Okay, student. Then as a new topic, enzymes for DNA replication. DNA replication में कौन कौन से enzymes uses होते हैं. Then new topic, enzymes for DNA replication. DNA replication. So as the first point, DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase.
सो एज द फर्स्ट एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसका वर्क क्या होता है? राइट कर लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए टेम्पलेट. ओके, तो इट कैटलाइज पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन मीन्स नंबर ऑफ मोर टाइप ऑफ चेन. तो इट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए टेम्पलेट. ये क्या कर रहा? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को कैटलाइज कर रहा. कहाँ पे कर रहा? डीएनए टेम्पलेट. इट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. इट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए टेम्पलेट. यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं और राइट कर लीजिए. कॉपी आप लोग रखा कीजिए. जब भी क्लास अटेंड कर रहे सुन रहे हो तो कम से कम टॉपिक को आप राइट करते जाइए. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. क्या राइट करेंगे? इट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए टेम्पलेट. डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को कैटलाइज कर रहा. कहाँ पे? डीएनए टेम्पलेट पे. सेकेंड पॉइंट हेलिकेज. हेलिकेज एंजाइम, इसका वर्क क्या होता? अनबाइंड द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म. रेप्लिकेशन फॉर्म को डीएनए को क्या करा? अनबाइंड. तो है द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलिकेज एंजाइम, अनबाइंड द डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्म. ओके, दोबारा सुन लीजिए. अनबाइंड द डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड को क्या करा? अनबाइंड. कहाँ पे करा? फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्म. तो अनबाइंड द डीएनए स्ट्रैंड, फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्म. देन एज द नेक्स्ट एंजाइम डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज. और डीएनए लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन करता. इट ज्वाइन द ओकोजाकी फ्रेगमेंट. ओके, इट ज्वाइन द ओकोजाकी, ओ के ए जेड ए के आई, ओकोजाकी फ्रेगमेंट विच आर फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड. ये फ्रेगमेंट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एक होता है लैडिंग, एक होता है लैगिंग. तो लैगिंग स्ट्रैंड में जो फ्रेगमेंट फॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं ओकोजाकी फ्रेगमेंट. उनको क्या कर रहा है? फिर से ज्वाइन कर रहा. ठीक है, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स, इट ज्वाइन द ओकोजाकी. ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, इट ज्वाइन द ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स विच आर फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड. ये फ्रेगमेंट कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड. तो यहाँ पे क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए लाइगेज, इट ज्वाइन द ओकोजाकी फ्रेगमेंट विच फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड. ये फॉर्म कहाँ पे हो रहा है? लैगिंग स्ट्रैंड. देन एज अ न्यू टॉपिक, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन एक फिक्स पॉइंट में स्टार्ट होता है, जिससे बोलते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. origin of replication or ORI. क्लियर? तो डीएनए रेप्लिकेशन
बिगिंस एट द यूनिक एंड फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आप रख रहे हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मीन्स क्या होता है? जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ यूनिक एंड फिक्स्ड पॉइंट, इट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI, and the process are complete in 3 steps. First point initiation, second point elongation, and last point termination. Whereas this process are complete in 3 steps. First initiation, second point elongation और third point termination. अब यहाँ पे एक डायग्राम आता है रेप्लिकेशन फॉर्क। जो डायरेक्शन क्या 5 to 5 into 3 और यहाँ पे क्या है 3 into 5 इंटू। इससे क्या बोला? कंटिन्यू, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? जस्ट सपोज 5 to 3 एंड और यहाँ पे क्या जाएगा 5 into 3 एंड। इससे बोला है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और ये वर्क 3 to 5 को होता है टेम्परेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए या कह सकते हैं पेरेंटल डीएनए या पेरेंटल स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड, ओके। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क इसको बना लीजिए आप लोग। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एज द 3 स्टेप। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड elongation और लास्ट टर्मिनेशन। देन एज द फर्स्ट पॉइंट इनिशिएशन, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए double helix are separated by 2 enzyme। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर सेपरेटेड बाय डीएनए फ्रेगमेंट क्या सेपरेटेड हुए बाय 2 एंजाइम। फर्स्ट डीएनए, बताइए डीएनए हेलिकेज। अभी पीछे बताया मैंने, मतलब डीएनए को क्या मतलब हेलिक्स को क्या डीएनए फ्रेगमेंट को अनबाइंड करता है। तो फर्स्ट क्या डीएनए हेलिकेज और सेकेंड क्या डीएनए गाइरेज GYRASE, ओके। दिस इज कॉल्ड अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यहाँ पे इनिशिएशन में क्या डीएनए क्या होता है? अनबाइंडिंग होता है। बाइंडिंग और जुड़ नहीं रहा, अलग हो रहा। डीएनए इज द अनबाइंडिंग द सेपरेटेड स्ट्रैंड टू रिवाइंड। और बाद में सेपरेटेड स्ट्रैंड क्या फिर से रिवाइंड होते हैं। देयरफॉर दीज आर स्टेबिलिटी बाय द प्रोटीन कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन कौन सी होती है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। विच बाइंड टू सेपरेट स्ट्रैंड। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका वर्क क्या होता है? जो डीएनए फ्रेगमेंट है सेपरेट हो गए, इनको फिर से क्या करती है? बाइंड करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, क्या नाम दिया गया? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं, इन फ्रेगमेंट को फिर से क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म द बाइसेप configuration in the DNA duplex, which is called replication fork. अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड, जो डीएनए स्ट्रैंड क्या अनबाइंडिंग होते हैं, तो उस कंडीशन बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोले? रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म द बाइसेप कॉन्फ़िगरेशन
in the DNA duplex which is called replication fork. इसे हम क्या बोले? replication fork. Okay guys. The next point, elongation. An enzyme called primase, PRIMASE, initiated replication of the strand originated 3' to the 5' 3' toward the origin. 3' का जो कंडीशन जहाँ से कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड 5' toward fork direction. This generation 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 10 से 60. लॉन्ग प्राइमस आरएनए रेप्लिकेशन 5x3 डायरेक्शन. और यहाँ पे जो डायरेक्शन होता 5x3 डायरेक्शन. द फ्री 3 हाइड्रोक्सिल OH of the RNA primer provide the initiation point for DNA polymerase for the sequential addition of deoxyribonucleotides. DNA polymerase progressively add deoxyribonucleotides to the free 3' of the growing polynucleotide chain to the replication 3 into 5' strand of the DNA molecules in continue of the new strand 5x3 direction. The replication of 3 into 5' यदि कंटिन्यू है तो उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड. क्या बोलते हैं? लीडिंग. LEADING, लीडिंग. और यदि डिसकंटिन्यू है तो उसे बोला जाए लैगिंग. तो एज द लीडिंग एंड लैगिंग. तो कंटिन्यू को क्या बोला जाए? लीडिंग. और डिसकंटिन्यू को बोला जाए लैगिंग. जब 3 to 5 है तो उसे बोलते हैं लीडिंग. और जब 5 to 3 है तो इससे बोलते हैं लैगिंग. क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड. तो एज अ कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू सेम डायरेक्शन है तो वहां पे लीडिंग आ जाएगा, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो वहां पे लैगिंग आएगा. ओके. द रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जनरेट स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स. लैगिंग स्ट्रैंड मतलब यहाँ की बात हो रही है. द रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जनरेट स्मॉल पॉली, यहाँ पे स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट जनरेट होता है. इससे बोलते हैं ओइकोजाकी फ्रेगमेंट्स. These oikojacky fragments are joined together by the enzyme DNA ligase. तो ये फ्रेगमेंट आपस में ज्वाइन होता है विद द हेल्प ऑफ DNA ligase enzymes. ओके गाइस, तो टॉपिक मैंने आज आपको बताया है, इनको स्टडी कीजिए और जहाँ पे डाउट है वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो ग्रुप आपका बना हुआ है. ओके गाइस, तो आज आपने स्टडी क्या किया? Messerschmitt is proved that DNA replication is semi-conservative. Prove that experiment. Then as the enzyme importance as the DNA replication, and last as the process of DNA replication. Then as this diagram represent as the replication fork. Then as the origin of replication. And origin of replication means the replication as a start. जहां से रेप्लिकेशन क्या स्टार्ट हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. देन एज द डिफरेंट एंजाइम्स. फर्स्ट एज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज एंड हेलिकेज. तो इट इज द दीज डिफरेंट एंजाइम्स. दीज एंजाइम इट हैव द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, तो जहां डाउट नोट्स आप लोग बनाते जाइए. ये मैं चैप्टर 5 बता रहा हूँ और आपका जो 2021 है इन दिस ईयर जो ओनली चैप्टर 1 है उसे अलग किया गया. अभी बाकी वो आगे मैं बताऊंगा. तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो अभी करंट में चल रहा है, ये सभी चैप्टर आपको स्टडी करना है
और जिन लोग चैप्टर स्टडी नहीं किए लिंक पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आपको काफी वीडियो लाइन से आ जाएगी, उनको देखिए, समझिए, नहीं आ समझ पूछिए। यदि आप टाइम पे यूज करेंगे तो उसमें आपका ही इम्पोर्टेंस होगा। ये वर्क है गाइडेंस देना, बट मेहनत आपको ही करनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो टाइम का यूजुअल आप यूज करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट करते रहिए आप लोग। और जहाँ टॉपिक नहीं आ रहा समझ में वहां पूछते रहिए। चैप्टर 5 में भी काफी टॉपिक थे। देन एज द सिंड्रोम्स, 3 सिंड्रोम थे, डाउन, टर्नर एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स। Then and the different type of Mendelian disorder, hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis. So these are the Mendelian disorder. Then as the Mendel's experiment as the pea plant. The Mendel's include as the 3 condition: dominance, segregation, and law of independent assortment. Then as a dominance and recessive. Dominance means character appear, and recessive means character hidden. Then homozygous and heterozygous. Homo means character becomes similar, and hetero means characters as are dissimilar. Okay, so as a character similar, homozygous like as the capital T. Then capital T small t as the heterozygous. देन चैप्टर 4 में आपने डिफरेंट टॉपिक स्टडी किए, एम्नियोसेंटेसिस, एसटीडी, ईआरटी। देन चैप्टर 3 देन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, देन टोटल टाइम पीरियड एज द 28 days. देन इंपोर्टेंस एज द एलएच एंड एफएसएच, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स है। एलएच मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन चैप्टर नंबर 2 apomixis, example apple. Development of seed without fertilization. Then as the parthenocarpic, parthenogenesis, polyembryony. Okay, then as the monosporic development and the 7 cell 8 nucleus. ये टॉपिक आप लोग स्टडी करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। रिवीजन करेंगे टॉपिक हमेशा याद रहेगा, और रिवीजन नहीं करेंगे टॉपिक दिमाग से अलग हो जाएंगे। तो टाइम टू टाइम टॉपिक रिवाइज करते रहिए, मुझसे रहिए, डिस्कशन करते रहिए, ग्रुप बना लीजिए आपस में स्टूडेंट का, उनसे डिस्कस कीजिए, मुझसे डिस्कस करो, और जो न्यू टॉपिक आ रहे हैं उनको भी पूछिए और अपने टाइम का यूज करते रहिए। ओके स्टूडेंट, देन स्टे होम।